औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अयान और आप देख रहे हैं दिमाग टीवी। सियासतदानों की ब्लैक मनी के मुतालिक आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ चैनल और मुख्तलिफ तकारीर में सुना ही होगा कि फ़लाँ शख्स के अरबों डॉलर ब्लैक मनी स्विस बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, मगर गवर्नमेंट चाहकर भी इस पैसे का खोज नहीं लगा सकती और ना ही इस पैसे को वापस ला सकती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के कानून के मुताबिक इसकी किसी भी क्लाइंट का कोई भी डेटा किसी भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करना एक जुर्म है। हमारे यहाँ आसिफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली पर अक्सर इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि इनका पैसा जो कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कमाया वो सारा का सारा स्विस बैंक के अंदर मौजूद है। अब सवाल यह है कि स्विस बैंक आखिरकार है क्या, इसमें ऐसा क्या खास है कि दुनिया के तमाम माफिया, क्रिमिनल, पॉलिटिशियंस और दुनिया के अमीर तरीन लोग अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ पर पैसा रखते हैं और इसे इतना महफूज समझते हैं। ऐसी कौन सी सहूलियात और प्रोटोकॉल हैं जो दुनिया के अंदर कहीं और नहीं? और क्या पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी शख्स घर बैठ के स्विस बैंक के अंदर अपना अकाउंट बनवा सकता है? सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड के किसी एक बैंक का नाम नहीं, बल्कि यहाँ पर हर एक बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है। लेकिन इनको एक साथ बोलने की असल वजह यह है कि इनकी तमाम बैंकों की पॉलिसी बिल्कुल एक जैसी है, जो कि इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है और इन सब पॉलिसियों को फॉलो करना इनका फ़र्ज़ है। अब ये अमीर लोगों के लिए हेवन कैसे बना और ये इतना महफूज कैसे समझे जाने लगा, इसकी बहुत सी वजूहत है। सबसे पहली वजह कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सन 1501 से लेकर आज तक न्यूट्रल है। इसकी किसी भी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं। दुनिया में जितनी भी वार हुई, यहाँ तक कि कोल्ड वार, जब दुनिया के हर एक मुल्क को या तो रशिया की साइड लेनी थी या फिर इस वक्त अमेरिका की, लेकिन ये मुल्क उस वक्त भी न्यूट्रल रहा। यहाँ की हुकूमतें स्टेबल रहती हैं। दूसरी वजह स्विट्ज़रलैंड की स्टेबल करेंसी यानी कि स्विस फ्रैंक्स दुनिया की सबसे बेहतरीन करेंसी है, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम ऊपर नीचे होती है। इस वक्त ये पाकिस्तान में 264 रुपये है और टाइम टू टाइम अपनी कीमत बढ़ा रही है, जिसका फ़ायदा यहाँ के बैंक अकाउंट होल्डर्स को भी होता है। तीसरी और सबसे अहम वजह इस मुल्क के बैंकिंग लॉ है। 1713 में यहाँ की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कि कोई भी स्विस बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल किसी से शेयर नहीं करेगा। इसके बाद 1934 में स्विस गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, जिसके मुताबिक कानून के अंदर मजीद सख्तियाँ की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी, इंडियन या दुनिया के किसी भी मुल्क का शहरी स्विस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है? इसे भी यही प्रोटोकॉल दिए जाएंगे जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों को दिए जाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बस इनकी चंद रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी उम्र 18 साल हो और इसके पास वैलिड पासपोर्ट भी हो। और छोटी सी मुश्किल ये है कि आपके पास कम से कम अकाउंट खोलने के लिए 10 मिलियन स्विस फ्रैंक्स मौजूद होने चाहिए, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 26 करोड़ रुपए बनते हैं। ये कम से कम हद मुकर्रर की गई है। और इसके अलावा आपके पास एक CV होनी चाहिए, जिसके अंदर तमाम मालूमात दर्ज हों, नाम, पता, क्या करते हैं और ये पैसा आपने कैसे बनाया। तो ये CV की शराइत हाल ही में रखी गई जब दुनिया की तरफ से एक दबाव आया कि स्विट्ज़रलैंड अपने कवानीन पर नज़रसानी करे। दुनिया में पावरफुल तबके के लोग अपना अकाउंट स्विस बैंक के अंदर खुलवाते हैं। वो किसी नाम की सूरत में नहीं बल्कि किसी नंबर की सूरत में होता है। ये खास किस्म का अकाउंट होता है जिसे नंबर अकाउंट कहा जाता है। इस पे अकाउंट होल्डर का ना तो कोई नामो निशान होता है और ना ही कोई बैंक डेटा। और टॉप लेवल के अलावा कोई भी स्विस बैंक का अमला भी ये नहीं बता सकता ये किस बंदे का अकाउंट है। इस तरह के अकाउंट बनवाने के लिए फिजिकली तौर पर कस्टमर को बैंक के अंदर जाकर अपना एक बार अंदराज करवाना होता है। किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में स्विस बैंक इस चीज़ के जिम्मेदार है कि वो आपको तमाम पैसा वापस करे, चाहे कोई कुदरती आफत या तूफान ही क्यों ना हो। स्विस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर और सीक्रेट वॉलेट भी हासिल कर सकते हैं, जो बंकर की सूरत के अंदर अंडरग्राउंड होते हैं और इनकी ज्यादातर स्विस पहाड़ों के बीच वाक़या है। ये वॉलेट इस कदर महफूज है कि इसको जानने के लिए तमाम रास्तों को जानबूझकर काट दिया गया है, ताकि कोई चाहकर भी यहाँ पहुँच न सके सवाए हेलीकॉप्टर की मदद से। इन वॉलेट का रेंट शुरू होता है $5 लाख से। और आप सोचें जो शख्स इसका इतना ज्यादा रेंट दे रहा हो उसके पास कितनी दौलत होगी। दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ पर अपना सरमाया रखकर अपनी अगली नस्लों को ट्रांसफर करते हैं। अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है और 10 साल तक इस अकाउंट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो बैंक का अमला कस्टमर से राब्ता कर सकता है, लेकिन वो शख्स फिर भी ना मिले तो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और ये तमाम पैसा स्विस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो कुछ साल पहले इंडिया की गवर्नमेंट ने स्विस गवर्नमेंट से कुछ एग्रीमेंट किया था कि वो इंडियन कस्टमर के टैक्स डेटा को शेयर करे और इसको शेयर भी किया गया, मगर आज तक इंडिया में इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिरे से स्विस बैंक से कोई राब्ता ही नहीं किया और ना ही इस मामले को लेकर कभी सीरियस हुए। इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं। पहला ये कि तमाम गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस और सिफारती अमले की नाकामी, और दूसरा ये कि सब के सब इस धंधे में मुलविस हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।